योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग। क्या इश्यू है यार, क्या कर सकते हैं इसमें? बात करो ना तो दिक्कत आता है, तो कम हिसाब कितने बजे? 1 मिनट वो चालू होता है। केवल आपका आप हो मेरे नाथ। हाँ मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से आज हम भगवत गीता पर चर्चा करने के लिए फिर काफी समय बाद इकट्ठे हुए हैं। आज भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। भक्ति बहुत गुह्यतम है। कर्म योग को गुह्य बताया, ज्ञान योग को गुह्यतर बताया और भक्ति को गुह्यतम बताया, अत्यंत गोपनीय बताया। विद्याओं का राजा है और अत्यंत गोपनीय है। ऐसी भक्ति के बारे में भगवान ही स्वयं कुछ बताएं तो ही उसके बारे में जाना जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति षटक जो कि 7वें अध्याय से शुरू हुआ, 6 अध्याय का षटक होता है। भक्ति षटक जो 7 से 12 तक है, उसका षटक का ये लास्ट अध्याय है और भक्ति योग इसका नाम है। यानी भक्ति के बारे में भगवान बहुत विलक्षण बात अब बताने वाले हैं। भक्ति योग का उत्तान भी इसे कहते हैं। देखिए, भगवान भक्ति योग के षटक में शुरुआत में ही जब 7वां अध्याय लेते हैं तो वहां पे अपने समग्र रूप की चर्चा करते हैं और कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे ये पूरी तरह से बताऊंगा, संशय रहित करके बताऊंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है और अब ये षटक पूर्णता की ओर है। तो अर्जुन भगवान से यहां एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है वो? भगवान ने अभी 11.54 और 55 बोला, जहां भगवान ने कहा कि ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, साधन पंचक बताया भगवान ने 11.55 में 5 साधन बताए। मत कर्मकत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। परम सद्देव स्वामी जी महाराज कहते हैं ये साधन पंचक है, इसमें 5 चीज भगवान बता रहे हैं और इन साधक पंचक को अपनाने वाला साधक भगवान को ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान घोषणा कर रहे हैं। यहां भगवान सगुण साकार की बात कर रहे हैं इस साधन पंचक में। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं जो गीता के मनीषी विचारक बताते हैं ऐसा कि ये भगवत गीता का सबसे कठिन प्रश्न है ना? बहुत कठिन प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि किसी माँ के 2 बेटे हों और उससे कोई पूछे कि तुम्हें तुम्हारा बड़ा बेटा अधिक प्रिय है या तुम्हारा छोटा बेटा अधिक प्रिय है, तो माँ क्या जवाब दे? ऐसा ही प्रश्न कुछ अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना? क्या पूछ रहे हैं? एवं सततयोक्ता ये
भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। योग वित्तमा सुपरलेटिव डिग्री। योगी कौन बढ़िया है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, किन में। जैसा आपने अभी अभी मुझसे कहा, ये अनन्य भक्ति करने वाले, जो पंच साधन पंचक करने वाले, एक तो ये आपकी उपासना करते हैं इनमें, और एक आपके जो अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, जो सगुण साकार को नहीं मानकर आपके निर्गुण निराकार की, अव्यक्त की, जैसे व्यक्त और अव्यक्त, जगत व्यक्त है, वृक्ष पेड़ व्यक्त है, जड़ अव्यक्त है। परमात्मा के पीछे, इस जगत के पीछे एक अव्यक्त रूप भी है परमात्मा का। तो वो कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की, इन दोनों में से योग वित्तम कौन है। देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान इसका उत्तर तो स्पष्ट रूप से अगले ही श्लोक में देने वाले हैं, चाहे कितना ही कठिन प्रश्न हो। लेकिन एक बात थोड़ी सी हम समझें जो हमारे लिए बड़ी काम की है। क्या इस प्रश्न का उत्तर जो भगवान अब देंगे, ये उत्तर भगवान पहले अर्जुन के बिना पूछे दे आए हैं 6.47 में। अर्जुन का प्रश्न नहीं था वहां पे। अर्जुन का तो प्रश्न वहां इतना सा था कि प्रभु हम आपकी तरफ लगना तो चाहें, संसार के भोगों को छोड़ दें, और हमें आप तो मिलो नहीं, और ये भोग भी हमने छोड़ दिए, तो माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए, तो उसकी क्या गति होगी। अर्जुन का प्रश्न वहां ये था, योग भ्रष्ट की गति के बारे में अर्जुन बात कर रहे थे। अर्जुन का प्रश्न था ही नहीं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो भगवान ने मां योग भ्रष्ट की गति बताई और फिर सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है वो बताया। तो यहां पे एक बात जो बड़ी सूक्ष्म है, जो हमारे काम की है, वो ये कि जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा। अध्यात्म की पहली बात है ये जिज्ञासा। आप यदि भक्ति सूत्र पढ़ें जो षड गोस्वामी में से रचित है, तो वहां भक्ति की भी 8 स्तर हैं, उसमें पहली श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा भी तब पैदा होगी जब जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होगी उसका उत्तर मिलेगा, उसमें कुछ तर्क वितर्क होगा कुछ, तो हमारा विश्वास फिर गहरा जमेगा। अंधविश्वास की बात शास्त्र नहीं कहते। तो तब विश्वास गहरा होगा, तब वो श्रद्धा कहलाएगा। जैसे कि हम हैं, हमारे मन में कभी ये बात नहीं आती कि हम हैं भी कि नहीं भी हैं। अरे हम हैं कि नहीं है, वास्तव में हमारे मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं, हम हैं, जैसे भी हैं वो तो हैं। तो श्रद्धा ऐसे भगवान के तत्व पर विश्वास का नाम है। तो श्रद्धा से कैसे आती है? जिज्ञासा से आती है। तो हम जिज्ञासु बने, जिज्ञासा ही मनुष्यता है ना। जिज्ञासा यदि नहीं है तो फिर मनुष्यत्व भी नहीं है। बचपन में आप देखते हैं बच्चा जो है जिज्ञासु होता है बहुत तगड़ा, माता पिता परेशान हो जाते हैं, दादा दादी, वो इतने प्रश्न करता है, प्रश्नों की झड़ी लगा देता है वो, है ना। बहुत जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासु होता है इसलिए वो रोज 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 10 20 30 नए नए शब्द सीखता है। लेकिन ऐसा कहते हैं बाद में वो बंद कर देता है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा नहीं थी इसलिए अर्जुन उस उत्तर को पकड़ नहीं पाए। खैर चलिए भैया, अब भगवान जो है इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं बड़ा स्पष्ट। क्या कह रहे हैं? मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। भगवान ने तो कह दिया कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन ध्यान में नित्य निरंतर रूप से लगे हुए हैं, वो सगुण साकार परमेश्वर को भजने वाले श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अति उत्तम योगी हैं। बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे ट्विस्ट है इस अध्याय का। इस दृष्टिकोण की ही बात है। अध्यात्म में जितने भी मत मतांतर हैं, झगड़े हैं, खंडन मंडन हैं, वो सब हमारे दृष्टिकोण की वजह से है। भगवान ने सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ बताया,
लेकिन तुरंत ही भगवान अगले 2 श्लोक बोलते हैं और वहां पे ये कहते हैं कि ये जो निर्गुण निराकार वाले हैं, कहीं हम ये समझें कि ये इनको किसी और फल की प्राप्ति होती होगी, ये कनिष्ठ हैं, ये कहीं नीचे हैं, नहीं, ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान ने तुरंत निर्गुण निराकार के लिए बोल दिया। अब एक साधारण सा प्रश्न दिमाग में आ सकता है, तो फिर भगवान ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? पहले तो सर्वश्रेष्ठ बताते, फिर कहते हैं ये भी मुझे ही प्राप्त होते, तो फिर उत्तर क्या रहा? ये कंफ्यूजन क्या है? वास्तव में कौन है सर्वश्रेष्ठ? पहले सगुण साकार को बता रहे हैं। देखिए, यही थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ये जो सर्वश्रेष्ठ वाली बात है, ये साधक की क्षमता, रुचि और स्वभाव को लेकर है। ये वैयक्तिक है, इसको समझें हम, क्योंकि दोनों मार्ग तो अलग अलग हो सकते हैं और एक मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इसी कारण भगवान सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और निर्गुण निराकार की बात तुरंत करके खुद को प्राप्त होने की बात बताते हैं। और इन दोनों में जो फर्क बताया उसका कारण फिर भगवान अगले श्लोक में बताते हैं 5वें में, कि मैंने ऐसा कहा क्यों। लेकिन हम पहले ऐसे समझ लें इस प्रश्न को, कि कोई हमसे पूछे कि भाई बाई रोड जाना ठीक रहता है या बाई ट्रेन जाना ठीक रहता है या बाई प्लेन जाना ठीक रहता है, क्या जवाब रहेगा हमारा? हम उससे पूछेंगे भैया आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? साहब हम जयपुर से और वहां जाना चाहते हैं बंगलोर। कब? समय कितना है आपके पास? समय हमारे पास कम है। तो कह देंगे भाई बाई एयर आपके लिए बेस्ट है। समय खूब है, पैसा नहीं है, हम तो बिल्कुल ट्रेन में बैठना चाह रहे हैं, 250 रुपए में पहुंचना चाह रहे हैं डिब्बे में, तो आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं हम सब देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी का मतलब क्या? हम इतना सत्संग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी हम, हमारी पहचान यदि कोई पूछे हमसे, तो हमने अपनी एक पहचान बना रखी है बड़ी प्यारी, है ना, कि हम फलाना सिंह हैं और वो फलाने सिंह में भी हम स्त्री हैं, पुरुष हैं और बिहार के हैं और भारत के हैं और बंगाल के हैं। ऐसे हमने एक पहचान अपनी बना रखी है। वो पहचान जो है हमारी कहीं जाती नहीं है, टूटती नहीं। ये देहाभिमान है। जबकि स्वामी जी कहते हैं कि हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से है। अध्यात्म के मायने क्या? हम कहते हैं धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना एक नहीं है। अध्यात्म बहुत अलग चीज है। हम कितने आध्यात्मिक हैं ये इससे पता चलेगा, जो भगवान गीता उपदेश की शुरुआत करते हैं वहां से। कहां से शुरुआत करते हैं भगवान? 2.11 से, जहां कहते हैं कि तुम शरीर नहीं अर्जुन, तुम शरीरी हो। यदि हम अपने आप को देह नहीं मान रहे हैं, कोई हमसे पूछे कि आप कौन है, तो पहली बात यह आए कि मैं गृहस्थ नहीं, मैं साधक हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये यदि भाव आ गया तो इसका मतलब अध्यात्म की कुछ सीढ़ी हमने चढ़ ली। और यदि यही भाव आया कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं पापा हूं, मैं बेटा हूं, मैं अफसर हूं, तो फिर अभी देहाभिमान बहुत जबरदस्त है। और देखिए ये भक्ति क्यों भगवान सर्वश्रेष्ठ बताते हैं? भक्ति बहुत अलग चीज है। एक तो भक्ति सबका आधार है, आश्रय है। और भक्ति, इस ज्ञान में तो इस देहाभिमान को हटाया जाता है और सारी जिंदगी चली जाती है हटाने में, लेकिन फिर भी ये देहाभिमान, ये अहंकार हटता नहीं। लेकिन भक्ति में इस देहाभिमान के होते हुए भी साधक बहुत अच्छी प्रगति कर जाता है। क्योंकि भक्ति क्या है? देखिए, आपने ये जो भगवत गीता जीवन संगीत है, इसमें भक्ति की परिभाषा लिखी हुई है। 2 परिभाषाएं मैं बोलता हूं कि भक्ति है क्या। तो भक्ति के बारे में कहा कि भक्ति की 2 परिभाषा बताई शास्त्रों में, है ना। पहले बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम, अरे भूल गया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति की बात हो रही है।
कपट भक्ति की बात नहीं हो रही है, वंचक भक्ति की बात नहीं हो रही है, ऐसी हम करते हैं, है ना। कपट भक्ति की नहीं, काम भक्ति की नहीं, भगवान से प्रार्थना लगे भिखारी की तरह खड़े होते हैं, प्रभु ये पूरी कर दे, तेरी कृपा है, नहीं तो फिर क्या है। उत्तम भक्ति की बात हो रही है। तो उत्तम भक्ति यही काम करती है। हमारी देहाभिमान से बात शुरू हुई है, अहमता परिवर्तन से बात हुई है। भक्ति की पहले हम परिभाषा देख रहे हैं, यानी अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी तरह की कोई अभिलाषा बची नहीं, किसी तरह की कोई आसरा नहीं है, किसी तरह का भी कोई अभिलाषा नहीं है। क्या अभिलाषा है? बस एकमात्र, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। वाह क्या बात है। यानी भगवान को क्या अनुकूल है, भगवान क्या चाहते हैं। मैं, भगवान तो वो डमरू बजाने वाले हैं और मैं उनका जमूरा हूं। भगवान जैसे नचाना चाहेंगे मैं नचने को तैयार हूं। वाह ये भक्ति है। आप कहेंगे यही भक्ति है? हाँ, आप गीता का उत्तान की बात कर रहे हैं हम यहाँ। क्योंकि अर्जुन जब समस्त गीता सुन लेते हैं तो वो कोई गांडीव को निकाल के और उस पर कोई वो नहीं चढ़ाते तीर के, प्रभु हटाओ आप, अब देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा नहीं कहते। जबकि उनकी बार बार ये कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे हैं युद्ध कर कर कर। ये पूरी गीता में यही चलता है। लेकिन जब बात समझ में आती है तो अर्जुन कहते हैं प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आप चाहेंगे, आप आज्ञा देंगे। आहा, करिष्ये वचनम तवा, ये भक्ति है। और ऐसी भक्ति जब आ जाती है तो नारद जी कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उपाधि कहते हैं जो अभी हम अपने आप को मानते हैं, पुरुष उपाधि, भारतीय उपाधि, पंडित उपाधि, ज्ञानी उपाधि, अफसर उपाधि, ये दुनिया भर की जो उपाधियां हमने पहन रखी हैं, ओढ़ रखी हैं, ये व्यवहार के लिए तो ठीक है। लेकिन इन उपाधियों को सबको हटा के, और जो वास्तविक हमारी उपाधि है, हम हैं कौन? हम हैं केवल और केवल भगवान के। बस एक वो टैग रह जाए तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। आहा, नारद जी कहते हैं फिर समस्त ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन यानी इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से फिर भगवान की ही जो है सेवा, पूजा, चर्चा, स्मरण होगा। ये भक्ति है। अभी तो हमको हमारी इंद्रियां भक्ति में लगानी पड़ रही हैं। जब भक्ति प्रकट होती है तो फिर स्वतः ही सारी इंद्रियां भगवान में लग जाती हैं। ये भक्ति। तो भक्ति में क्या खास बात हुई, क्यों श्रेष्ठ बताया भगवान ने? कि भक्ति में साधक देहाभिमान को नहीं मिटाता, वो मिटाने में जन्म बीत जाते हैं, जन्म, बड़े बड़े योगी यति फेल हो जाते हैं। वो अहंकार जाता नहीं, और चला जाता तो अहंकार के जाने का भी अहंकार रह जाता है। इतना कठिन है ये अहंकार, क्योंकि अपरा प्रकृति में सबसे सूक्ष्म है। मन बुद्धि, उसके बाद लास्ट में अहंकार है अष्टधा प्रकृति में, हम देख चुके हैं 7.4 में। तो भक्त क्या करता है? अपने इस अहंकार का नामकरण संस्कार कर देता है। क्या से नामकरण संस्कार? कि अभिमान तो हो तेरे अंदर, कतई मत जाए, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अभिमान हो कि तू केवल और केवल भगवान का है। आहा, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या बात है तुलसीदास जी महाराज की। वो कहते हैं ऐसा अभिमान तो जितना हो उतना कम है। तो बस भक्त यही करता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं भक्त के दो मैं होते हैं। मैं यानी यही अहंकार। एक तो कच्चा मैं होता है बाहर दिखाने के लिए, हाँ विनोद जी, हाँ आप बड़े अच्छे, हाँ आप बड़े धनवान हैं, हाँ बहुत बढ़िया है। दुनिया जितना मान सम्मान दे रही है, अपमान कर रही है, वो सबको पीता है कि हाँ तू देता जा बेटा, मैं तो हूं ही नहीं जो हूं। और एक होता है उसका पक्का मैं। वो पक्का मैं होता है क्या? लगाइए पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मैं नाथ, केवल आपका हूं। मैं केवल आपका हे हूँ। नाथ, हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। बस। तो
भक्त अभिमान के होते हुए भी इस भव सागर को बहुत सरलता से पार कर जाता है। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं यदि देहाभिमान नहीं हो, है ना, क्योंकि देहाभिमान के कारण ही अव्यक्त में बाधा है। कहते हैं भगवान, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देह बद्भिरवाप्यते। देह बद्भि, देहाभिमानी, देहाभिमान के कारण उस अव्यक्त के साधकों को अपना लक्ष्य बहुत कठिनता से मिलता है, भटक जाते हैं। जितने भी हम शास्त्रों में पतन की कहानियां पढ़ते हैं, वे सब, आप बुरा मत मानिएगा, अधिकांशतः ज्ञानियों की ही होती हैं, भक्त की नहीं होती। क्यों? भक्त और ज्ञानी का मामला थोड़ा टेक्निक अलग अलग है बिल्कुल। भक्त तो भगवान का छोटा बालक है, उसको तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं आता। रोने का मतलब भगवान के संबंध का जो बल है, वो उसका सबसे बड़ा आसरा है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है, वही उसकी विद्या है। और ज्ञानी भगवान का बड़ा बालक है ना। वो सोचता है कि भाई हम कोई कम थोड़ी है, थोड़े बहुत तो हम भी हैं, आखिर भगवान के अंश ही है ना। तो वो अपना साधन अपने दमखम पे करता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, वो उसका आश्रय पूरी तरह से मेरे ऊपर है, इसलिए मैं लक्ष्य सिद्धि ही नहीं कराता, उसकी साधन के बीच में सार संभाल भी करता हूं। जैसे छोटा बालक आग की तरफ दौड़ता है, सांप आ जाए तो उससे बढ़िया कोई खिलौना नहीं, वो सोचता है कि ये सांप को पकड़ लें, इसके साथ खेलें। लेकिन माँ जो है उसको उस सांप से और अग्नि से रक्षा करती है। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखेहूँ मैं तारी। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। वो कह रहे हैं भक्त मेरे छोटे बालक हैं और ज्ञानी मेरे बड़े बालक हैं। तो मां पर शिशु का जो आश्रय है वो पूरी तरह से रहता है, अनन्य रहता है। इसलिए मां का जो प्रेम है वो शिशु के प्रति छलकता ज्यादा है। प्रेम तो दोनों से ही करती है माँ, है ना, लेकिन वो छलकता ज्यादा है, उसकी सार संभाल भी ज्यादा करती है। और इसीलिए भगवान फिर अगले 2 श्लोक बोलते हैं कि अर्जुन, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझ पर आश्रय रखता है, तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। क्या बात है। भगवान कहते हैं इस मृत्यु संसार रूपी भव सागर से, अथाह सागर से मैं जो है समुद्धरता, उसका उद्धार कर देता हूं। कैसे? बहुत शीघ्र कर देता हूं। और भागवतम में तो आया, ये शाम पद पल्लवम आहा प्लवम, कि भव सागर जो दुरय है ज्ञानी और कर्मी के लिए, वो भक्त के लिए ये भव सागर एक बछड़े, गाय नहीं कहा, शास्त्र की भाषा देखिए आप। बछड़े का खुर कितना सा होता होगा, वो बछड़े का खुर जब जमीन पर पड़ता है कच्ची पर, और उसमें पानी बारिश का भर जाता है, तो वो क्या चीज बनेगी, थोड़ा सा क्या बनेगा, उसको लांघने में भला किसको जोर आएगा। तो कहते हैं मेरा भक्त, है ना, समाश्रिता पद पल्लवम प्लवम, ये आहा क्या बात है, कि वो मेरा भक्त इस भव सागर को, जैसे उस खुर को पार किया जाता है गड्ढे को, ऐसे पार कर जाता है। वाह। ये देखिए भाई, भक्ति की कुछ विशेष बातें हैं, ये समझ में आती नहीं बात। कई बार कोई चीज जब बहुत सरल होती है, उसकी विलक्षणता का अंदाज नहीं होता। ये हमारे साथ होता है। हमें कोई सुख सुविधा मिल जाए, पद मिल जाए, धन मिल जाए बड़ी आसानी से, तो हम दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। घर में कोई हमारे पारमी बैठी हो,
कोई वृद्ध बुजुर्ग बैठे हों, ज्ञानी ध्यानी बैठे हों, छत्र छाया हो उनकी पहाड़ जैसी, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पाते। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती, और तो छोड़, तू जो क्रिया करे वो मेरे को दे दे, उससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत ऐसा लगता है कि भगवान जो है इतने सरल है क्या मिलना, तो दिमाग जो है काम करता नहीं, सहसा विश्वास आता नहीं, इसलिए गुह्यतम है ना। खैर, अब भगवान 4 योग पुनः बताते हैं। जो पहले बताया है, भगवान ने कहा तू भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ तो इन 4 तरीकों से बढ़, जो भी तेरे को पसंद आए वो। पहला तरीका समर्पण योग। किसका समर्पण? मन और बुद्धि का, क्योंकि सबसे ज्यादा गड्ढे में डालने वाले ये, और ये यदि ठीक से चलने लग गए तो जो है फिर पार लगाने वाले भी ये। उपनिषद में एक श्लोक आया है ना, इंद्रियां घोड़े, ये लगाम है, ये वो हैं, घोड़े हैं, ये सारथी। उसमें कहा कि बुद्धि इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। बुद्धि सारथी है। तो देखिए, पूरे रथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? सारथी हो गया। क्यों? सारथी तो रथ को बाहर छोड़ के और राजमहल में अंदर भी प्रवेश कर जाता है अंदर बुलाने। लेकिन राजमहल के अंदर जो रणिवास है, जो बेडरूम है, जो प्राइवेट पोर्शन है, वहां वो सारथी भी नहीं जा सकता। क्या बात है! वहां कौन जाएगा? वहां रथी जाएगा। जो इस शरीर रूपी रथ का मालिक है, जो रथी है, कौन? ये चैतन्य, जिसके कारण ये शरीर सुंदर दिखता है, चेतनता दिखती है, एक्टिवनेस दिखती है। ये शुद्ध चैतन्य, वो आत्मा, वो हमारा स्वरूप, वो रथी, वो तो उस रनिवास में भी जाएगा। तो बड़ा सुंदर संकेत है कि मन बुद्धि महत्वपूर्ण तो है और इनको साधना भी जरूरी है, लेकिन हम जो मन बुद्धि के मालिक हैं, हमको स्वयं को पहले लगना पड़ेगा भगवान में। ऐसे नहीं हम तो चाहे भोग विलास करना और मन बुद्धि को ऑर्डर दे दें तू भगवान में लग, माला में लग, तो मन बुद्धि थोड़ी देर तो कुछ गुडर गुडर करेंगे, फिर देखेंगे हमारा मालिक किधर गया, कि इधर गया, तो इधर ही चलते हैं फिर वो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तू पहला समर्पण योग सुन। मयि एव मन आधत्त स्वयं मयि बुद्धिम निवेशय। तू मन बुद्धि को मुझ में निवेश कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे मन बुद्धि का, फिर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। कितनी बढ़िया बात! परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन बुद्धि भगवान में ना लगे, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। खुद लग जाए, जबरदस्ती लगाए इनको। भगवान कहते हैं नहीं लगे मन, चल तेरे को दूसरा तरीका बताता हूं, है ना। वैसे तू परवाह मत कर, क्या कर? अथ चित्तम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरम। नहीं लगते तो क्या करे? अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजया। हे धनंजया, अभ्यास योग के द्वारा तू इनको लगा। देखिए, अभ्यास और अभ्यास योग में रात और दिन का फर्क है। अभ्यास पे हमारा बड़ा जोर है इस जगत में, लेकिन गीता का जोर अभ्यास पे नहीं है। गीता का जोर अभ्यास योग पर है। अभ्यास तो एक टूल है, ठीक है, बार बार लगाना, प्रैक्टिस करना, लेकिन योग मुख्य है। हमारा मन लगे तो नहीं लगे तो, हम सतोगुण में बैठ हो, कभी रजो में हो, कभी तमो में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, हमारा जो स्वरूप है, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम सतोगुणी नहीं, हम रजो नहीं, हम इन सब से परे और इनके मालिक हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अभी तो हमने शरीर से संबंध मान रखा है, इस चक्कर में हम परेशान होते हैं इनसे। बाकी ये लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, यानी समता हमारी बनी रहे, योग बना रहे, चाहे अभ्यास कोई सा भी हो। और कलयुग में सबसे बड़ा अभ्यास नाम जप, भगवान नाम जप, है ना। लगातार भगवान नाम जप होना चाहिए, भगवान का स्मरण रहना चाहिए। और इसके लिए
भगवत गीता का प्रचार और सत्संग बहुत आवश्यक टूल है। केवल बस सार रूप में समझें किसी भी शास्त्र को तो यही बताया, किसी भी शास्त्र का आप आलोडन बिलोडन कर लें और उसमें से बिल्कुल नट सेल में निकालना चाहे एक सेंटेंस में, तो यही बताया, भगवान नाम जप, और जप में मन लगता रहे, अच्छे से जप होता रहे, इसके लिए भगवत गीता का प्रचार। क्योंकि जब आप लोगों से बार बार कहेंगे कहेंगे तो अपने आप स्मरण रहेगा और लगातार सत्संग वैष्णवों का, बस हो गया काम। तो भगवान कहते हैं तू अभ्यास योग कर, और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन अभ्यास योग भी तू नहीं कर सके मान लो, हाँ एक से एक महारथी हैं, हम भी कम थोड़ी हैं, लेकिन भगवान की दुकान में भी सामान बहुत है ना। नहीं पसंद आ रहा है आपको कोई कपड़ा तो आप बहुत, और दूसरा थान बता रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं अर्जुन यदि अभ्यास भी तू नहीं कर सके तो क्या कर, तू कुछ तो करता होगा, तू ये मान ले जो कुछ करता है वो सब मेरे लिए करना, मान ले फल तो तेरे को जो मिलना है वो मिलेगा ही, फल तेरे को ही मिलना है, तू कर्म कर रहा है तो मेरे को नहीं रखना, लेकिन तू मान ले मदर्थम अपि कर्माणि, तू अर्थम यानी मेरे लिए कर रहा है वो कर्म, खाना खा रहा है तो, सो रहा है तो, ऑफिस जा रहा है तो, व्यापार कमा रहा है तो, जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन तू डाल डाल में पात पात कमती, इधर भी नहीं है हम, है ना। तो भगवान कहते हैं प्रभु हम आपके लिए तो कर्म नहीं करें, हम तो अपने लिए करते हैं, हमारी आदत पड़ी हुई है पुरानी, हम तो फल के लिए करते हैं, अपनों जनों के लिए करते हैं, आप दिखते नहीं हो, आपके लिए नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं चलो हटा, अब तेरे को मैं लास्ट उपाय बताता हूं, तू मेरे लिए भी कर्म मत कर, लेकिन तेरे को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो कर्म तू करता है उसका फल का विधाता मैं हूं, विधान करने वाला मैं हूं, तेरी इच्छा से फल ज्यादा मिलता हो, इच्छा नहीं करने से नहीं मिलता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, फल का विधान अलग है, इच्छा का विधान अलग है, इसलिए तू तो सांगोपांग कर्म कर, सिर्फ फल की इच्छा को छोड़ दे, फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, क्या बात कही भगवान ने। अब इन चारों साधनों के बारे में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनका क्रम इस तरह का है कि कोई ये समझ सकता है कि अरे भगवान ने सबसे पहले टॉप का बताया, फिर सेकंड क्वालिटी, फिर थर्ड क्वालिटी, और लास्ट का तो बिल्कुल ही बेकार है। और कोई यदि हमसे कह दे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये छोटा सा काम कर लो, और हमारी आदत पड़ी हुई है काम करने की, तो हम कह देंगे अरे तेने कोई ढंग की चीज बताई नहीं यार, इससे परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं, कुछ जो है ऊपर नीचे करें, कुछ उग्र कर्म करें, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की मुझे एक बात याद आ रही है अचानक। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज एक बार सड़क किनारे, वो समुद्र किनारे गए, कलकत्ता की बात होगी शायद, बांकुड़ा की कलकत्ता की, तो कड़ी धूप पड़ रही थी और एक बंगाली मां मछली पकड़ रहा था, बूढ़ा बंगाली बेचारा बहुत मेहनत कर रहा था। तो सेठ जी को दया आई, उसने पूछा भैया कितना कमा लेते हो? अरे महाराज क्या कमा लेते हैं, बड़ी मुश्किल से 4 आना मिलता है, 2 आना कभी कभी तो दिन भर। तो सेठ जी ने कहा ऐसा है, पता दिया उसको कि कल तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुमको 8 आना दूंगा। तो उसने कहा ये ठीक जुगाड़ है। पहुंच गया वो अगले दिन, पहुंच गया तो सेठ जी के पास पहुंचा, हाँ नमस्ते महाराज, हाँ अच्छा आ गए आप, ठीक है महाराज क्या करना पड़ेगा? कि देखो करना वरना कुछ नहीं है, ये माला लो और ऊपर का कमरा है, चले जाओ सीढ़ी चढ़ के दुकान के ऊपर, आराम से गद्दा बिछ रहा है, पंखा चल रहा है, बढ़िया कमरा है, बस राम 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 करो और शाम को आ जाना। शाम को वो आया, 8 आने दिए सेठ जी ने, विदा हो गया। अगले दिन नहीं आया। दूसरे दिन फिर नहीं आया। तीसरे दिन सेठ जी पहुंचे, घूमते घूमते तो वहीं मछली पकड़ता मिला, और सेठ जी को देखते हाथ जोड़ लिए, देखो महाराज अब कहना मत आप चलने की दोबारा, क्यों भैया तेरी क्या दिक्कत है, तेरे को यहाँ 2 आना जहां मिलते 4 आना ही है, तो तेरे को हम 8 आना दे रहे हैं कि नहीं महाराज, अब कुछ भी कहो आप, देखो अब हमसे मत कहना, हमसे नहीं होगा आप भला काम। ये हम सबकी हालत है। कर्म फल त्याग ये इतना सरल साधन है कि इसको हम नीचा मान लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है ये। भगवान इन
कंपैरिजन कर रहे हैं 4 में से 3 साधनों का, भक्ति का नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति तो अलौकिक है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है। भक्ति साधन है और साध्य है। बाकी 3 का कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम। वाह, बहुत प्यारा श्लोक। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। ओ हो, ज्ञान को अभ्यास से श्रेष्ठ बताया। हाँ, देखिए, कई बार हम जिंदगी में पूरे जीवन भर कर्मकांड करते रह जाते हैं। दुनिया भर के कर्मकांडों की अनंत श्रृंखला है। जो सकाम भाव वाले हैं, जिनको हर कर्म से कुछ ना कुछ चाहिए, उनको भक्ति से, कोई अभ्यास से, कोई कर्मकांड से भी सब चाहिए, और उनको नहीं पता है इसके पीछे क्या तत्व है। तो ऐसे कर्मकांड करने वाले से तो जो उसके तत्व को जानने की कोशिश करता है, समझता है, वो श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे परिवारों में कई तरह की परंपराएं चली आती हैं। तो उन परंपराओं में से कुछ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो यदि हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें, जानकारी लें, तो हमें फिर उसका फायदा होगा, अच्छे से वो भाव बनेगा। जैसे कि कई लोग, मैं, आप बुरा मत मानना, मेरे ये उदाहरण समझ में आ रहा है, कई लोग भगवत गीता को 10-10, 15-15 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसा बताते हैं लोग। लेकिन वो कहते हैं हमने 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं, रोजाना एक अध्याय पढ़ते हैं हम। ऐसोच्चारण सुष्टम प्रज्ञावादांश भाषा गदा सुन नहीं तो आम जातु नासम नहीं तुमने में जना दबा, है ना, फटाफट फटाफट करके और ऑफिस पहुंच जाते हैं। हमें 10 साल हो गए, लेकिन भगवत गीता से हमें कुछ ऐसा जीवन में कुछ चेंज आया नहीं हमारे। लेकिन वही व्यक्ति जब भगवत गीता की क्लास में आते हैं, भगवत गीता की सेमिनार में आते हैं 3 दिन में, तो वो कहते हैं कि 3 दिन में क्या बदला हमारे भीतर, हम आपको क्या बताएं। क्या है चक्कर? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। वो सिर्फ एक अभ्यास था, मैकेनिकल। लेकिन यहां उस चीज को भाव रूप से समझा, समझ के पढ़ा। तो यहां ज्ञान की बात हो रही है, शाब्दिक ज्ञान की, वो श्रेष्ठ है तत्व। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो, उसको आचरण में लाने की बात नहीं हो बिल्कुल, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। ध्यान मतलब उस चीज को घनीभूत करके, जैसे कि प्रकाश नहीं आता सूरज का, एक लेंस आता था पहले, हम रुई जलाते थे कई बार, तो प्रकाश तो है, ठीक है, लेकिन उसको घनीभूत कर लिया तो रुई जल गई। तो ज्ञान को आचरण में लाना, उसका सदुपयोग करना। गीता तो बहुत रखी है, सत्संग बहुत रखे हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन उसको सुनना और आचरण में लाने के उद्देश्य से सुनना, ध्यान का मतलब। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान हो, लेकिन मन में कामनाएं छुपी हुई हैं अंदर, निष्काम भाव नहीं, भगवान की परम प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो वही विषय भोग है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ध्यानी तो बहुत ऊंचे हो गए, ध्यान भी लगने लग गया, सिद्धियां भी प्रकट हो गई, लोग हजारों लाइन में लग रहे हैं, सिद्धियां प्रकट होती तो दुनिया नमन ठोकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं उसके लिए। वो कहते हैं गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े, उसकी दृष्टि हड़ावल पर रहती है। यानी ज्ञानी ध्यानी हम बहुत बड़े हो गए, दुनिया पूज रही है हमें, लेकिन हमारी दृष्टि उस मल मूत्र पर, उस गंध पर है, उस विषय भोग पर है। तो ऐसे ध्यान से कोई फायदा नहीं, ये पतनकारी होगा। ऐसे ध्यान से तो ये निष्कामता का जो बीज है, भगवान कह रहे हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग। ऐसे ध्यान से कर्म फल का त्याग, कुछ नहीं किया, कोई नई क्रिया नहीं की, किसी को पता ही नहीं चलेगा कुछ चेंज हुआ क्या इस व्यक्ति में शुरू में, तो क्योंकि उसने त्याग किया किसका? फल की इच्छा का, फल का भी नहीं किया।
और वो तो अंदर ही अंदर हो गया, किसी को कानो कान खबर नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं उसका इंडिकेशन है, उसका साइन है, जैसे ही फल की इच्छा का वास्तविक त्याग हृदय से हुआ, त्यागा शांति अनंतरम, आहा, तुरंत शांति आएगी मन। एक रामराय प्रभु हैं, मैंने शायद भगवत गीता जीवन संगीत में उदाहरण दिया है, मुझे अचानक याद आ रहा है इसलिए कह रहा हूं, कहीं और दिया होगा। रामराय प्रभु हैं तो वो अपने शिष्यों के साथ गांव गांव घुमा करते थे। तो किसी ने एक गांव में रुकी तो उन्होंने कहा भाई कोई ढंग का आदमी है क्या जो हमारी थोड़ी आज शाम को रुक लें, सेवा कर दे। तो वहां गांव के बाहर बैठे रहते हैं ना थाइयों पे कुछ समझदार आदमी बच्चे, वो बड़े बदमाश होते हैं कई बार। उन्होंने उस गांव का एक महान कंजूस आदमी जो किसी को एक पानी नहीं पिलाए, जोशी जी थे कोई, उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव में तो एक बहुत ही बढ़िया आदमी है संत सेवा करने का। कौन है? कि जोशी है, जोशी, उसे घर चले जाओ आप। तो वह जोशी के घर पे जैसी शिष्यों को भेजा रामराय जी ने, उसका बहुत बड़ा बाग भी था। तो जोशी जी ने कपाट बंद कर लिए और वो तो निकले ही नहीं कि तबीयत खराब है, बहुत नाटक किया। तो फिर गांव वाले आए रामराय जी के पास, सारे नाटक हो गए, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ कि प्रभु देखो ये जोशी महान कंजूस है, बहुत धनी है ये, इसका उद्धार आपको करना पड़ेगा। तो रामराय जी उसके पास गए और कैसे भी करके दरवाजा खुलाया और उसको कहा, देखिए संत तो संत ही होते हैं, संत संत ही होते हैं। उन्होंने कहा, गर्दन पकड़ी उसकी, क्या समझते हो तुम, हम कोई खाने पीने वाले संत हैं, तुम्हारा धन लेने आए, बेवकूफ। उन्होंने कहा, तेरे खेत में, मैं यहीं से बता सकता हूं, तेरा खेत है ना उस कुएं के बगल में इस तरह, हाँ महाराज, उसके एक कोने में 3 लाख सोने की टकसाल गड़ी हुई है, वहां पर गिन्नियां गड़ी हुई है। दौड़ा दौड़ा गया वो, खुदा तो वास्तव में वो ओ हो पागल हो गया, आया चरणों में गिर गया उनके महाराज के, प्रभु मैं वास्तव में इस धन से बहुत परेशान हूं, यहां तक कि मुझे अपनी पत्नी से और बच्चों से भी डर लगता है, ये मेरी हत्या नहीं करते। होगी हत्या तो करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। तब उसने अपनी बात बताई कि ये तो संत है, कि मैं इस धन से बहुत परेशान हूं। तो रामराय जी ने उनसे कहा, देख भाई, धन से तो तेरे को परेशानी होगी ही, मेरे कहने से तू इस धन का त्याग कर दे, मन से जाएगा कुछ नहीं, मन से छोड़ दे, सब चला जाए तो भी तेरे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, त्यागा शांति अनंतरम। जैसे ही संत की बात का प्रभाव छोड़ा, शांत हो गया, एकदम भक्त बन गया तत्क्षण। संत कृपा होती है ये, भक्त बनने में कोई साधन से भक्त नहीं बनते हैं, कृपा से ही भक्त बनते हैं। और भगवान की कृपा के लिए संतों की और वैष्णवों की कृपा बहुत आवश्यक है ना। तो भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम। और अब भगवान जो है लक्षण बताते हैं सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण, 5 प्रकरण, जिसमें सबसे पहले कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। कैसा होता है भक्त? देखिए मैत्री और करुणा ये ज्ञानी और कर्मी में नहीं होती, बड़ी जोरदार बात है। इसका मतलब वो किसी से बैर रखते हो, किसी को समदृष्टि रखते हो, ऐसा नहीं है, कोई भेद मत समझ लेना। लेकिन करुणा और मैत्री बहुत अलग चीज है। बुद्ध अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, ये करुणा अवतार है। ये पापी से पापी, पतित से पतित जीव के प्रति भी किंचित मात्र भी द्वेष या बैर नहीं रख सकते, क्योंकि उनके अंदर वो है ही नहीं, वो करुणा की खान है। पेड़ को पत्थर भी मारोगे तो भी फल ही देगा पका हुआ, कुछ इस तरह का सिस्टम है। युधिष्ठिर कहते हैं ना, द्रौपदी का अपमान किया, 12 साल ये किया, सब काम किए, बुरे से बुरे लाक्षागृह किया, अभी भी लेकिन दुर्योधन आए और पैरों में गिर जाए कि भैया मेरे को, तुम तो जंगल चले जाओ, तुम तो वहीं ठीक रहते हो, और मेरे को दे दो ये सारा तुमने जो नया बनाया इंद्रप्रस्थ, और वो भी। तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं सब दे दूंगा उसको, मेरे मन में कोई संकट नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हम सबके प्रति बैर भाव से रहित हो जाएं, ये गुणों का राजा है। यदि ये आ गया तो सारे गुण आ जाते हैं। भगवान बहुत सारे गुणों की बात करते हैं, है ना। आप देख लें इन सभी गुणों को। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, है ना, ये भी एक बड़ा प्रैक्टिकल गुण है कि हम निंदा में और स्तुति में मौन रहें। मौन मतलब अंदर से हलचल नहीं हो,
ऊपर से तो कहते हैं अंदर से गुदगुदी होती रहे, कोई बड़ाई कह रहा है, आंदे भैया आंदे आंदे आंदे, कहता रहे और क्या, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, है ना। निंदा स्तुति में ये वाणी का तप है, मानसिक तप है जो करना चाहिए। और अब भगवान जो है अंतिम बात जो हम साधकों के लिए कह रहे हैं, जो बड़ी काम की बात है, वो कह रहे हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते सद्दधाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। कैसी बात है भाई। वास्तव में भगवान के यहाँ मामला है तो गड़बड़ी है भाई, सब कुछ पोल ही है भगवान के यहाँ। अब जो बेचारे सिद्ध बन गए, है ना, सारी इतनी मेहनत करके, उनको तो भगवान बार बार क्या, ये मेरे प्रिय हैं, ये मेरे प्रिय हैं, प्रिय हैं। और अब जो हमारे जैसों का नंबर आया जो करना धरना कुछ नहीं, है ना, तो भगवान ठोक के कह रहे हैं कि ये मेरे अतीव प्रिया, ये मेरे अत्यंत प्रिय हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या वास्तव में टकासेर बाजी टकासेर खा जाए। अंधाधुंध सरकार है ना, कैसे भाई वो, अंधाधुंध सरकार है, खीज भजो या रीझ, और रीझे देवे लंक पद, और खीजे देवे नहीं, हाँ, खीजे देवे परम पद और रीझे देवे लंक। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंक। हाँ, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंक। भगवान जो है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विभीषण जी राम 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 लग रहे हैं, भगवान उनको तो लंका का राज ठोक देते हैं सिर पे, तू तो और जो रावण, जो सारे जो इसने काम किए, भगवान उसको अपने धाम भेज देते हैं, तू तो आराम से भाई, आराम से वहीं रहे हमारे, उसको तो मुक्ति कर देते भगवान। तो देखिए, चलिए खैर, हम अपनी बुद्धि से भगवान की उस पे वो नहीं करें, ये ऐसा ही है कुछ मामला, क्या करें, है ना। लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अब हम समझें इस बात को, बहुत प्यारी बात, क्योंकि कलयुग में यही एक तरीका है संतों की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने का। और ये बात बार बार कही जाती है, इसलिए अपनी बुद्धि में जड़ता नहीं लाएं इस बात को सुन के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को यदि आप नहीं करते हैं, आप और हम चूकते हैं, तो ये कृतज्ञता है। क्या कहते हैं भगवान, यथोक्तम परि उपासते, जैसा मैंने कहा वैसा की वैसा तू पालन कर, इफ एंड बट मत कर। शास्त्र की जो है एक बात, अरे ये बहुत अच्छी बात है, ये अरे नहीं, मुर्गी मुर्गी की चोंच, अरे चोंच बेकार है, चोंच में तो हमको खिलाना पड़ेगा। हाँ, मुर्गी का पिछला हिस्सा, हाँ वहां से तो अंडा मिलता है, ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं, शास्त्र को, संत को समग्रता से माने, भगवान की बात का प्रचार करें, कोई भी माध्यम चुने। आपको सेमिनार का मौका मिले, देखिए, जब तक हम उसको वो दिग्दर्शन नहीं कराएंगे, वहां भेजेंगे नहीं उस माहौल में, उसको नहीं पता चलेगा। आपने भी अटेंड नहीं किया तो आप वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। आप गीता कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराएं, अगली बार हम 12 तारीख को शायद गीता जयंती के दिन शायद इसका लॉन्चिंग कर रहे हैं, अगले साल में रजिस्ट्रेशन का। आप भगवत गीता जीवन संगीत की प्रति जो है लोगों को भेजें, उनको पढ़वाएं। आप भगवत गीता प्रेस की जो भी किताब आप पसंद करते हो, छाटें, 1000 2000 5000 की किताब लाएं घर पे और दें मौकों पे, है ना। 10% 20% दान देना चाहिए, उसमें ये दान जो है वो बहुत जबरदस्त दान है। कैसे भी करके हम कुल मिला के जो हमसे अपेक्षित है वो हम अवश्यमेव करें। भगवान की वाणी का प्रचार करें, घर में करें, घर के बाहर करें, है ना। मैं थोड़ा सा, जो नए साधक हैं, मुझे नहीं पता कितने साधक नए हैं, लेकिन फिर भी हम सबका, हर साधक का भाव बड़ा भिन्न है। तो मैं, विनोद गुप्ता जी झारखंड से हैं, ये ऋषिकेश की सेमिनार में 3 दिन रह के आए, मुझे यही चेहरा दिख रहा है, और भी होंगे शायद कोई। तो मैं विनोद गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आपका क्या अनुभव रहा वो आप बताएं। मेरी इनसे
सेमिनार के बाद आज तक कोई बात नहीं हुई है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे कुछ कहा हो, इनको मुझे नहीं पता कैसा लगा, इनको हो सकता है कुछ कुछ खराब भी लगा हो, तो वो भी बताना चाहिए, इसमें क्या बात है, आगे सुधारेंगे उसको, है ना। तो विनोद गुप्ता साहब से मैं निवेदन करूंगा कि खुल के अपना अनुभव बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय अनीता जी और सभी साधकों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री संतोष जी, आदरणीय संतोष जी ने अभी कहा कि सेमिनार में जो नहीं गए हैं वो सेमिनार के बारे में नहीं बता सकते। मैं तो जाकर भी नहीं बता पाता कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या बात है। सचमुच इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। पता नहीं क्या हुआ, सारा कुछ जैसे बदल गया। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी और पत्नी के साथ गया था। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ मेरा जाने का था, लेकिन उन्होंने जिद की कि हम लोग जाएंगे और फिर वहां घूमेंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहां जाएंगे। तो 20 दिनों का हम लोगों का सारा प्रोग्राम था। लौटते समय मैंने बच्चों से पूछा, वाइफ से पूछा कि ये 21 दिनों का ट्रिप था, सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि पापा, ऋषिकेश में बिताए गए वो 3 दिन हम लोगों को सबसे अच्छे लगे। मेरा ख्याल है ये बच्चे जो कि आंग्ल संस्कृति में पढ़े हैं, बढ़े हैं, और जब वो बच्चे बोलते हैं तो मेरा गला रूंध जाता है कि क्या पाया, मतलब इन बच्चों ने क्या पाया। तो सचमुच ये खुद अनुभव करने की चीज है, किसी भी सेमिनार में, सत्संग में जाना। और मेरा खुद का भी प्रयास है कि ईश्वर की कृपा हो और मैं दूसरे किसी सेमिनार में मैं जा पाऊं, तो शायद प्रभु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो मैं अवश्य जाऊंगा। और आप सभी भक्तों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप कोशिश कीजिए, मन में एक भाव लाइए कि मुझे जाना है, तो ईश्वर जरूर कृपा करेंगे और आप भी शायद जा पाएंगे। और ये एक बात तो पक्की है कि बिना भगवत कृपा के आप नहीं जा सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास साधन हो, आप नहीं जा सकते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं विनोद गुप्ता साहब की विशेष प्रशंसा एक बात पे करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने दोनों जवान बेटे और बेटी को ये साथ लेके गए, और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने 3 दिन के सभी सेशन न केवल अटेंड किए बल्कि बहुत ही उत्सुकता से और बड़े भाव से किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को बाद में बताया, हालांकि उस समय तो सब लोग हमारे सामने कहते ही हैं कि हमारी जीवन में ये परिवर्तन आया और बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी यही समझ रहा था कि ठीक है भाई, अब ये मेरे सामने तो क्यों कुछ कहेंगे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा पता चला, उनकी बिटिया की बात हुई, हमारे बेटे से और बेटों से आपस में इनकी बात हुई, तब रियली जो वो पढ़े लिखे और सॉफ्टवेयर अच्छे जॉब पे काम कर रहे हैं दोनों, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवा पीढ़ी को यदि हम ले जाएं तो मैं सोचता हूं ये काम है जो हमें करना ही चाहिए, और शुरुआत इसकी घर से करनी चाहिए। यदि हम इनको अच्छे संस्कार दे सके तो शायद इससे बढ़िया काम और कोई दूसरा नहीं है ना। तो मैं धन्यवाद दूंगा विनोद गुप्ता साहब को कि उन्होंने परिवार सहित इसको अटेंड किया, और हम अप्रैल मई में एक सेमिनार करने की कोशिश करेंगे बच्चों की, जयपुर में 1 या 2 सेमिनार। तो ठीक है, मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि हम लोग गीता प्रचार में पूरी तरह से सहभागी बने, अच्छे से अच्छे। आप नए आइडिया भी दें, आप व्यक्तिगत मुझे संपर्क करें, किसी को भी करें, आपके दिमाग में कोई और अच्छा आइडिया हो कि हम इस भगवत गीता की बातों को कैसे लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही 2 3 4 चीजें चलती रहती हैं, है ना। मुंडे मुंडे मते भिन्ना। आपके दिमाग में यदि कोई बात आए और उस बुद्धि का, उस कौशल का हम भगवान के काम में उपयोग कर लें, तो मान लें कि वही उसकी सार्थकता है, बस। तो इसी भाव से मैं जो है ये विवेचन सत्र में
अब हम पूर्ण करते हैं। किसी के मन में कोई शंका समाधान हो तो हम 4-5 मिनट में ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप हाथ खड़ा कर दें या जैसा भी है। सतप्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा प्रभु। सर अभी अभी आपने जो निवेदन किया ना, उसका मैंने आज अक्षर से पालन किया है। मैं बस 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि आज चूंकि मेरे भतीजे का निधन हुआ था और वहां पर दिए गए बैठक में पंडित जी ये कहते कि सोते समय उठते समय राम नाम लेते रहें। फिर मैंने वहां पर 2 मिनट में ये कहा कि राम नाम भी लेते रहें और हमारे जो गीता सत्र है, हमारी जो विवेचन क्लास है, उसको भी आप एक बार अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप संडे भी अटेंड करिए, आप बुधवार भी अटेंड करिए। हमारे आचार्य जी के जो प्रवचन हैं, श्रीमुख से वाणी से जो निकल रहे हैं, आप उनको सुनिए, आपको शांति मिलेगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज वो उन्होंने ये बताया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। आप सब आज से, अभी मैंने आते ही मैंने वही काम किया है, आपके लिंक को वहीं शेयर किया उसी ग्रुप में, और उनके एडमिन से निवेदन किया कि सभी को ये कहें कि आप जो है इसमें विवेचन सत्र को लिंक को एक बार ज्वाइन करें, सुने और मुझे बताएं कैसा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रकाश शर्मा साहब, आपको बहुत बहुत नमन। और हम सब प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। और ऐसे कठिन घड़ी में भी आप भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। मैं चंद्रमोहन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, चंद्रमोहन भारद्वाज जी सर को। जी चंद्रमोहन भारद्वाज जी जरा अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी सर। हाँ संतोष जी नमस्कार, मैं चंद्रमोहन भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि गुरु का श्रीमुख इम्पोर्टेंट कि गीता इम्पोर्टेंट? हाँ, आप क्योंकि अपना थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे सर। सर एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, अगर अनुमति हो आपकी तो। एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, अगर अनुमति हो आपकी। बोलिए बोलिए। क्या है सर, ये जब गीता का कोई भी, जैसे आप लोग ज्ञानी लोग जब ये एक सेशन ले रहे होते हैं, तो इसमें जो फोकस है ना, अगर वो गीता पे रहे और तो क्या होता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। और इधर उधर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिलता है ना, कि ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता, या ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं जानता, तो क्या होता है कि मन में द्वेष जगता है, इमीडिएटली जगता है। हमारे जैसे छोटे मोटे साधकों के साथ तो ये होता ही होता है। ठीक है सर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं सर? हाँ हाँ ठीक है। मैं दूसरा प्रश्न तो ज्यादा नहीं समझ पाया आपका, है ना। चलिए मैं पहले प्रश्न का आपको थोड़ा सा निवेदन करता हूं प्रभु, कि गुरु जो है ना, आप पहले तो ये समझें कि गुरु तत्व क्या है। मैं आपको आज एक नई बात कहता हूं, हमारे पुराने साधकों के हिसाब से कह रहा हूं, आप तो मुझे पहली बार ही शायद लग रहे हैं। गुरु तत्व एक ही है। इसीलिए जो वक्ता होता है, जो कथाएं होती हैं, उसको व्यासपीठ बोला जाता है, क्योंकि व्यास जी आदि गुरु हैं। और आप भगवत गीता को देखेंगे, व्यास जी ने कहीं भी, जो कि सारा कुछ उन्होंने लिखा है, कहीं भी अपना नाम नहीं दिया। वो लिखते हैं भगवान उवाचा, अर्जुन उवाचा, संजय उवाचा। तो गुरु कौन? गुरु वो जो भगवान की वाणी को हम तक पहुंचाए, हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए। तो गुरु और भगवत वाणी तो बात तो एक ही हो गई, उसमें कोई फर्क करने की हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम भगवान की वाणी का सेवन करते रहें, है ना। गुरु शरीर में ही प्रकट होते हैं, लेकिन गुरु तत्व व्यापक है ना। हरे कृष्ण। मैं आरती बहन से निवेदन करूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ दोबारा आप, एक सेकंड में दोबारा करता हूँ। हाँ अब करें आप अनम्यूट। हाँ अपने आप को अब अनम्यूट करें, अब करें, एक बार करें बस। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौड़ी युग में मानस गायत्री का पाठ हम सब लोग कर सकते हैं। मानस गायत्री क्या है? हाँ मानस गायत्री, उसके नीचे लिखा हुआ है जनक सुता जग जननी जान की, है ना।
अति अरे प्रिय करुणा निदान की। करुणा निदान की, ठीक। जाके जुगपद कमल मनावें तासु कृपा निर्मल मति पावें। ये जो यही है गायत्री, मानस गायत्री। ये मानस गायत्री है। मानस गायत्री मतलब जो रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज ने दी, इस ओह मानस मानस। गायत्री का अर्थ और गायत्री का अर्थ डिट्टो है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखिए शास्त्र का यही कहना है कि, अब मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा और तर्क भी नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है। शास्त्र का ये कहना है स्त्रियों को गायत्री जप नहीं करना चाहिए। गायत्री जप में बहुत विधि विधान है, बहुत ज्यादा विधि विधान है। उन विधि विधानों को पहले तो हम समझें, फिर उनको पालन करने की योग्यता हो तो करें। गायत्री जैसा मंत्र नहीं, लेकिन मानस गायत्री सब कर सकते हैं, हर अवस्था में कर सकते हैं और वो उतना ही फायदा देगा, है ना। कलयुग में हर चीज में अशुद्धि है, तो मानस गायत्री करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं ब्रजभूषण अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा। कारगवाल जी। जी सर, कारगवाल साहब। जी सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये गीता का जो सेशन है, अब महावीर साहब जो ले रहे थे, वो तो मैं अटेंड करता ही हूँ। और आज सौभाग्यवश ये आपके श्रीमुख से भी आपका नाम तो मैंने सुना था, क्योंकि जो गीता एक जीवन संगीत नाम की पुस्तक का जो लेखक हैं आप ही हैं। आपके जो सुदर्शन मुझे हो रहे हैं, मैं बहुत ही अपने आप को अहोभाग्य महसूस कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा निवेदन था, क्योंकि मैं जैसे कि बंसल साहब को भी पता है कि मैं पटना में हूँ जी सर। और घर मेरा जयपुर है। तो और मैं तो जयपुर अब जाऊंगा 23 तारीख को। मेरा ये पूछना था कि क्या ये पुस्तक पटना में कहीं अवेलेबल है क्या? क्योंकि पटना में गीता प्रेस की तो एक बहुत बड़ी एक दुकान है, वहां से मैं गीता जी तो लेके आया था मैं यहाँ के लिए, स्वयं के लिए। लेकिन जो आप वर्णन करते हैं तो वो इसके साथ में सिंक्रोनाइज कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद जो एक जीवन संगीत है, वो पुस्तक भी शायद यहाँ पटना में मिलती होगी, तो शायद। आपको वो मिल जाएगी सर। आप शायद किसी ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है। मैं एक मैसेज है इसका बुक को प्राप्त करने का, अमेजोन पे भी है। अमेजोन वाले क्या करते हैं, हमने अमेजोन पे तो डाल रखी है, अमेजोन वाले लूटते ज्यादा है। हाँ, वो ज्यादा वो वो है। जो कॉस्ट है उसका भी आधा नहीं दे रहे, है ना। 227 रुपए आज मैंने हाँ, वो कोशिश लूट की रहे थी। हैं, वो हमें भी कुछ नहीं दे हाँ रहे, हमें वो 83 रुपए दे रहे हैं, हमारी कॉस्ट है ना। जी। तो हाँ आप एक यूपीआई आईडी है, मैं आपको महावीर जी आपको दे देंगे, उस पे आप हाँ यदि कर देंगे तो आपको बाई पोस्ट मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया, कोई समस्या हाँ नहीं, है ना, कोई समस्या नहीं, हाँ। मिल जाएगी। मैं पैसे यूपीआई आईडी पे मैं भेज दूंगा। भेज दें और बस। अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो, अन्यथा मैं मालवीय नगर के एड्रेस से, जयपुर से, तो मैं 24 तारीख को वहां आप से। हाँ यहाँ भी ले लें, हाँ। जहां भी से आप मंगाना चाहे मिल लेकिन जाएगी, कोई हाँ, कारण लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी है, मुझे ये शीघ्राति शीघ्र जो है ना, ये ले लेनी चाहिए, अगर मैं ठीक हूं तो। ठीक है, बिल्कुल आप ले लें। अच्छी हाँ लोग बता रहे हैं अच्छी है हाँ। तो ले लें आप। हाँ। आप भेज देंगे, कोई समस्या नहीं। दूसरा निवेदन एक ये था कि जैसे प्राय परिवार में कुछ जैसे खासकर गृहिणियां, क्योंकि उनका जो ये किचन, थोड़ा। मंदिर, किचन, कमरे हम्म। और गेस्ट आया उसके लिए, ये मतलब इस प्रकार वहां अपने आप को वो इतना ज्यादा अपने अपने आप को बिजी रखती हैं कि अगर जैसे यहाँ अगर उनको लेकर क्वेश्चन के सर, आया जाए तो कारगवाल वो साहब, बहुत ही कारगवाल साहब। हिचकिचाहती हैं। कैसे उसका कोई उपाय आपसे पूछना था बस। ठीक है, उनको उनको विवेचन सत्र में लाइए आप। हाँ। मैं पटना हूँ, वो जयपुर है। कोई नहीं, ये तो ऑनलाइन हाँ। है, ऑल ओवर इंडिया, विवेचन सत्र में लाइए। देखिए हम्म, हमारे पास किसी का कुछ हम्म, भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं आज, आपको शायद अच्छी नहीं लगे। हम्म, किसी को भी हम सुधार सकते हैं, ऐसी बात सोचना ये मायाजनक है। हम खुद को सुधार सकते हैं, इतनी पावर हमारे पास है। तो हम तो क्या करें, बजाय छोटे मोटे कनेक्शन से जोड़ने के सीधा 440 वोल्ट में नहीं जोड़ दें उसको। तो भगवत गीता की सेशनों में लाइए, भगवत गीता की क्लास अटेंड करवाइए, भगवत गीता पढ़ाइए, बस अपने आप जो चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा, है ना, कोई खास बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं लोकनाथ जी से निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण सर। हाँ बोले, आ रही है आवाज? हाँ सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो? जी। हाँ सर। सर ये मेरा प्रश्न था। सर ये जो भगवान ये जो अर्जुन को जो बताए, जो उनका जो सौम्य बाबू जो चतुर्भुज रूप जो दिखाए, ये सर थोड़ा इस पे बताइए सर, थोड़ा इस पे क्लियर करा दीजिए। हाँ देखिए, भगवान ने पहले तो विश्व रूप दिखाया, हाँ सर। विश्व रूप के बाद फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, जो भगवान का विष्णु रूप है, जिसमें 4 हाँ भुजाएं हैं, शंख चक्र पद्म गदा वाली, है ना। सर। और उसके बाद भगवान ने फिर ये सौम्य रूप, मतलब ये वाला रूप दिखाया जो भगवान रहते हैं हमेशा, भगवान श्री कृष्ण ये मानव शरीर में जैसे रहते हैं ना, ये वाला रूप दिखाया। तो 3 रूपों का वहां पे वर्णन है। सर सौम्य रूप है वो मानव शरीर का रूप तो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा अच्छा, ओके सर। बिल्कुल। इसको देख के हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें लगता है हमारी पार्टी उधर है इसलिए, है ना। चलिए, मैं सविता जी को निवेदन करूंगा, वो अपने आप को थैंक यू। म्यूट करें। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर आपकी बुक मैं पढ़ती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा। मुझे थोड़ा सा ही प्रश्न था 12वें अध्याय का ही। आज ऐसा संयोग बना कि 12वें अध्याय आपने लिया जी। जैसे सगुण साकार की हम उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार में तो हम नहीं जा सकते। तो इसमें एक लाइन है कि जो निर्गुण निराकार है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, अव्यक्त है वो। और उस अव्यक्त के साथ अक्षर विशेषण लगाने से अक्षर अव्यक्त पद, मुझे इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया। निर्गुण देखो, निराकार इसमें अक्षरम अव्यक्तम, देखो अक्षर मतलब, अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं हो, तो अक्षर तो हम भी हैं, जीव भी तो अक्षर ही है, आत्मा भी अक्षर है और परमात्मा भी अक्षर है, दोनों हो गए। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में कि ये जो दो पद जो मिलाए, इसका मतलब यहाँ संकेत कोई जीव से या आत्मा से नहीं है, यहाँ संकेत उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम से हो गया, जो अव्यक्त रूप में भी है और व्यक्त रूप में भी, ये मतलब है ना। बस कोई और इसका विशेष कोई मतलब नहीं है ना। जैसा कि 8वें अध्याय में भी इसी तरह का है, अक्षरम ब्रह्म परमम, कहा ना भगवान ने, महावी का, अक्षर नहीं का, उसके साथ परम शब्द लगाया, तो वो परम ब्रह्म का वाचक हो गया। इतनी सी बात है, बस कोई खास बात नहीं है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आप वचन में सबका, करते हैं तो प्लीज हर हफ्ते कीजिए। हाँ हर एवरी एक, वीक बहुत बढ़िया आप लोगों की कृपा। रात मिलती है कि बहुत खुशी होती है जी। ठीक है, हमारे लिए बहुत खुराक है ये, बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं, सबके लिए खुराक है, मेरे लिए आपसे ज्यादा खुराक है ये। बहुत आनंद आता है, बहुत। आप आपको पता नहीं है इसमें फायदा किसका ज्यादा हो रहा है, माल इधर ज्यादा आ रहा है, उधर कम जा रहा है। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, की बोलो जय, बांके बिहारी लाल लाल की, की बोलो जय, राधा गोविंदेव सरकार की जय, की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा जय के गिरधर नागर की, सूर के जय श्याम की, जय ब्रजभानुसुता राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ जय माता की, धरती माता जय की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, सब जय संतों की, सब भक्तों जय की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय हो। चलिए, जय आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन।
फिर हम अगले बुधवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।